खबर ये आ रही है कि 12 बागियों को मंत्री पद मिल सकता है। जी हां, तो क्या अब की बार देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में सरकार, लेकिन इन सब के बीच अब खबरें आ रही हैं कि किस तरह से सरकार बनेगी। आज देर शाम या फिर कल सुबह शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने दे दिया है बीती रात इस्तीफा और उसके बाद अब अगली सरकार कैसी होगी इस पर चर्चा हो रही है। शिवसेना के 12 बागियों को मिलेगा मंत्री पद, ये खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल आ रही है। इससे पहले भी सरकार का स्वरूप क्या होगा, उप मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे, अन्य कितने बागियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इन सब पर चर्चा हो रही थी और खबरें चल रही थी। लेकिन अभी तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के शपथ का है इंतजार। कई सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आनंद दुबे हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के हैं और हमारे साथ पौलमी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है और हमारे एक और सहयोगी मातोश्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशुतोष हमारे साथ पणजी गोवा से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, विधायकों के साथ आपके भी अच्छे दिन आ रहे हैं, खूबसूरत जगहों पर एक के बाद एक। अब गोवा में बैठे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? मुंबई कब तक आएंगे? ये इस पर तय करता है अंजना कि इनमें से किस विधायकों को क्या मिलेगा और दूसरा शपथ ग्रहण क्या एक साथ सबका होना या सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। बहरहाल जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय मेरे ठीक पीछे जो होटल है, दरअसल बहुत ज्यादा घूमने की भी स्थिति है नहीं, इतनी तेज बरसात हो रही है कि छाता रेनकोट कुछ भी काम नहीं आ सकता यहाँ पे। लेकिन विधायक चूंकि अंदर आराम से बैठे हैं, उनके बीच चर्चा एकनाथ शिंदे जो है वो संबोधित कर रहे हैं। उनमें कई सारी चुनौतियां ये कि यही विधायक जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो कैसे ये समझाएंगे कि एक तरफ तो वो कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस हिंदुत्व को बचाने के लिए वो मुंबई से सूरत के 5 सितारा होटल में गए, वहां से गुवाहाटी और अब गोवा के 5 सितारा होटल में। ये कैसे हिंदुत्व बचाने की मुहिम है। साथ ही जैसा आपने जानकारी दी कि 12 उन बागियों को मंत्रालय मिलेगा, इसके साथ साथ बाकी लोग गए हैं, देयर इज नो फ्री लंच इन पॉलिटिक्स। बाकियों को क्या मिलेगा? परिवार को, हिस्सों सदस्यों को, किसको आगे कॉर्पोरेशन से अलग अलग बॉडीज हैं, तो वो बार्गेनिंग पावर क्या होगी। साथ ही एकनाथ शिंदे का आज शाम को मुंबई जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस चर्चा के बाद 1:30 बजे एक और औपचारिक बैठक होगी। साथ ही बाकी के जो विधायक है हो सकता है वो कल जाएं। अंजना, बिल्कुल। सौरभ वक्तानिया भी हमारे साथ मातोश्री से बने हुए हैं, वहां पर सन्नाटा ही पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले पौलमी, जल्दी से एक रिएक्शन आपकी तरफ से। देवेंद्र फडणवीस का स्वेरिंग इन, मंत्रिमंडल का स्वरूप, अब तो चर्चा इसी बात की हो रही है। जी बिल्कुल अंजना, हम इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर खड़े हैं मुंबई में। यहाँ पर मैं कहूंगी मेरे कैमरा पर्सन अजय से कि आपको ये तस्वीरें दिखा दें। लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर, सुबह से जो फूल लेकर आ रहे हैं, गुलदस्ते लेकर आ रहे हैं, जो मिलना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस से, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। पर देवेंद्र फडणवीस हैं, कुछ विजिटर्स अंदर गए हुए हैं, पर ज्यादातर जो हम समझ पा रहे हैं वो काफी बिजी है, फोन कॉल्स में बिजी है, मीटिंगें भी होनी है, उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है बीजेपी की, तो काफी सारी मीटिंग होने हैं। बीजेपी के विधायक हैं ताज प्रेसिडेंट होटल में, उनसे भी मुलाकात करेंगे और फिर जो कोalition में जो सारे पार्टनर्स होंगे उनसे सारे एमएलएस को इकट्ठा करके एक मीटिंग होगी, तब शायद एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई भी आए। तो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो है उनका शेड्यूल काफी ही बिजी चल रहा है, पर लोग जो है वो आते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा शपथ के लिए कि क्या करते हैं, कब से करते हैं शपथ, क्या आज रात या फिर कल सुबह। जल्दी से सौरभ वक्तानिया, मातोश्री में सन्नाटा। बिल्कुल अंजना, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हलचल हमें मातोश्री के बाहर देखने मिल रही थी, फिलहाल की यहाँ पर तस्वीरें देखें, एक तरीके से सन्नाटा यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। हाँ। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते जा रहे थे उद्धव ठाकरे, चाहे आदित्य ठाकरे हो, बाकी के एमएलए हो, लेकिन अभी की परिस्थिति देखिए। लेकिन अब तो आपको बता दूं कि शिवसेना को बचाने की एक जद्दोजहद हो जाएगी। ना सिर्फ शिवसेना पार्टी को आने वाले समय में जो बीएमसी के चुनाव हो, क्योंकि ये सारे जो एमएलए गए हैं, एक तरीके से शिवसेना पूरी साफ हो चुकी है। सिर्फ 4 से 5 ऐसे नेता बचे हैं जो शिवसेना पार्टी के, जिसमें थोड़ा बहुत दमखम हो। अब उसके आधार पर किस तरीके से आगे कैडर को और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको बचाया जाए, इसमें अब जद्दोजहद में लग गई है शिवसेना। ठीक है, कैसे चूके उद्धव वो हम दिखाएंगे, लेकिन शहजाद जी जल्दी से जरा बता दीजिए ये क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन भी नहीं जा रहे शिंदे गुट के लोग। आप लोगों से बातचीत तो हो ही रही है ना सर? कहा कभी दिल्ली, कभी इंदौर, कभी वहां पर वडोदरा, क्या करने वाले हैं उनके साथ? समर्थन की चिट्ठी देंगे आपको? क्या है प्रोसेस? सब डिसाइड तो कर ही लिया होगा ना? शिंदे गुट के जो लोग हैं उनके अधिकृत प्रवक्ता आपसे आए दिन फोन पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो आपको जानकारी दे देंगे। परंतु ये महाराष्ट्र की संस्कृति कभी नहीं रही है। मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरे नाम में वैसे पुणे है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र की ये संस्कृति कभी नहीं रही। जिजाऊ नगर बनने वाला है।
देखिए ऐसा है आप कि लोग यूं ही बस आरोप लगाते थे, देखिए हिंदुत्व का पूरा झंडा उठा लिया उन्होंने। देखिए काश संजय राउत जी अभी भी रहते तो मैं उनसे पूछता कि जब सावरकर जी को गालियां देने का काम राहुल गांधी कर रहे थे तब भी उन्होंने उस अलायंस को नहीं तोड़ा। जब हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से तुलना की कांग्रेस पार्टी ने तब भी उन्होंने ये गठबंधन नहीं तोड़ा। जिन लोगों ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया, आज वही लोग उनके लिए कोर्ट में पेशी कर रहे थे, तब इनको लगा नहीं कि ये हिंदुत्व के खिलाफ है और आज ये आकर हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे। अच्छी बात है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र की ये संस्कृति कभी नहीं रही।